नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और आज सुबह की बात करें तो पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक इस तरह की खबर सामने आई जो बहुत ही सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। जहां इस वक्त पूरे देश की बात करें, कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार जिस तरह के क्राइसिस इस वक्त पूरी कंट्री में बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं, वो हम सब जानते हैं। और आए दिन लगातार मीडिया कर्मी जो हैं लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, जब कोरोना वॉरियर्स की, डॉक्टर्स की बात करते हैं, वो फ्रंट वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। वहीं मीडिया कर्मियों की भी बात करते हैं तो वो भी लगातार अपनी इस कोरोना क्राइसिस में भी ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आज सुबह की बात करें तो एक मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज जब सामने आई, जब सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर रोहित सरदाना जी की बात करें तो हार्ट अटैक और उसी के साथ जो है वो ऑलरेडी कोरोना के साथ भी ग्रस्त थे तो उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग था ये सबके लिए। तो इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ, हमारे साथ लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट जोडी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और वहीं रिपब्लिक से गुरसिमरन जो है वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत करती हूँ। थैंक्स। सबसे पहले गुरसिमरन आपसे ही जानना चाहूंगी, बात करें आज बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज थी क्योंकि लगातार जहां पर पूरे देश में कई लोग जो है कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाते जा रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें मीडिया इंडस्ट्री के लिए आज की खबर भी उतनी ही शॉकिंग थी। देखिए, काफी शॉकिंग खबर थी अगर बात की जाए तो, क्योंकि एक बड़ा नाम था रोहित सरदाना और लोग जो है, क्योंकि इनसे के साथ बड़े जर्नलिस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों का कनेक्ट रहता है, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं दुखद खबर थी। वहीं अगर बात की जाए तो जी हाँ, जो कोविड की सेकेंड वेव आई है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगर इसी महीने की बात करें तो एक डेटा के अनुसार 101 जर्नलिस्ट, अब रोहित सरदाना के साथ 102 तक के नंबर पहुंच गया है। 102 जर्नलिस्ट जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई है सिर्फ अप्रैल के महीने में। तो ये जो कोविड की स्टेप है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ग्रिप कर रही है जर्नलिस्ट को, क्योंकि ग्राउंड पर काम करते हैं। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं घर पे बैठ के हर एक चीज जो है वो करना, और कहीं ना कहीं आपके जो साथी हैं वो जब इसकी चपेट में आते हैं तो आप भी उसकी चपेट में आने की शंका बनी रहती है। तो बेहद ही सावधानी से जो है काम करने की जरूरत भी है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि समय जो है वो बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ रही हैं, और यही कारण है कि लगातार अगर मृत्यु दर की भी बात करें तो आंकड़ा बढ़ रहा है, केसेस की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इवन कुछ स्टेट्स में जिन्होंने कि लॉकडाउन इम्पोज भी किया है वहां पे भी नंबर नहीं कम हो रहा। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति जो है वो कोविड वेव वो अपनाती जा रही है, और चिंता का विषय भी ये इसलिए है, देखिए, क्योंकि सिर्फ इससे कोई एक व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये जो है वो फैलता है। इसलिए अगर एक व्यक्ति को इन्फेक्टेड होता है तो उससे और भी लोग इन्फेक्ट होंगे, और यही कारण है जो हो रहा है। बिल्कुल। वहीं जोडी आपसे भी जानना चाहूंगी, हम सब जानते हैं ऑलरेडी जम्मू में 84 घंटे का जो है कोरोना कर्फ्यू लगा, उसके बावजूद हमने देखा कि फिर भी कुछ लोग जो है घर से बाहर निकलते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि जब पहली जो वेव थी उसमें लोगों को जो डर था वो ज्यादा था, लेकिन अब जो इस बार जो अब म्यूटेंट जो किया है वायरस ने, तो इस बार क्या ये सीन है कि लोगों में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं डर नहीं है और लोग एक कैजुअल अप्रोच जो है उससे जी रहे हैं। मैंने कल भी, हम लोग जब लॉकडाउन के बाद हम रियलिटी चेक पे थे तो हमने देखा कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी जो लोग थे वो सड़कों पर थे। अब कुछ लोग ऐसे भी थे, अब समय पहले बता दिया सरकार ने कि शाम 7 बजे से लॉकडाउन लगेगा, तो कुछ लोग ऐसे थे जो 6:30 और 6:45 के बीच में अपने घर से बाहर निकले ये देखने के लिए कि बाहर एक्चुअल में लॉकडाउन है कि नहीं है। मतलब अगर तुम्हें सुबह ही पता है कि ऐसी स्थिति आने वाली है तो तुम पहले से ही प्लान करके, मेरे को लगता है, अपना जो सामान है वो चाहे कॉमोडिटीज है वो तुम इकट्ठा कर लो। क्यों तुम स्पेशली शाम को निकले और फ्लॉग कर दिया जब तुमने? तो वहां पे आपने देखा, गुरसिमरन आपने भी चेक किया होगा कि जीवल में काफी लोगों को रोक दिया गया था। फिर लोगों को ये कहना था कि लॉकडाउन है, अब घर कैसे जाएं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो जनता है उनको भी एक ध्यान रखना चाहिए, और कैजुअल अप्रोच के साथ रहोगे तो मेरे को लगता है जान तो हमें गंवानी पड़ेगी अपनी। बिल्कुल। गुरसिमरन, वही एक सवाल रहेगा क्योंकि अगर स्पेशली हम जब जर्नलिस्ट की बात करते हैं, अगर न्यूज एंकर्स की बात करते हैं, चलो वो फिर स्टूडियो में होते हैं, पर रिपोर्टर की बात करते हैं, जब इस कोरोना के वक्त भी वो लगातार डटे हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर है, कितना मुश्किल रहता है क्योंकि फैमिलीज भी एक तरफ है। तो किस तरह ये सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं? देखिए, सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि लगातार केसेस आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो पिछले ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए हैं मैं भी घर पे हूँ। रीजन बीइंग कि मेरे क्लोज कॉन्टेक्ट जो है वो पॉजिटिव आए थे। तो लगातार जो है ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको ये है कि आपको अगर क्लोज कॉन्टेक्ट आपको पॉजिटिव आया है उसके बाद आपको टेस्ट करवाना है, टेस्ट रिपोर्ट अभी अवेलेबल है। तो ये भी हो सकता है कि मैं इन केस अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं स्प्रेड को बढ़ाऊंगा, इसको कम नहीं करूंगा।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट्स को बड़ा कैजुअली ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी पे बिलीव भी करती है। देखिए हर एक चीज के लिए हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गवर्नमेंट जो है वो क्लेम्स गलत कर रही है, गवर्नमेंट एक फेलियर है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन गवर्नमेंट जब ये कहती है कि जो व्यक्ति असिम्टोमेटिक है वो घर पर रहे, तो अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसे घर पर रहना चाहिए। हम लोग क्या है, वो गवर्नमेंट को जो लिवरेज दी है कि गवर्नमेंट हमें अस्पताल में बंद नहीं करेगी, पकड़ेगी नहीं, घर के आगे पीछे बैरिकेडिंग नहीं करेगी जैसे पहले करते हैं, हम कहीं भी घूमने चले जाएं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये खुद कहा है ऑफिशियली कि अगर एक व्यक्ति जो सिम्टोमेटिक है वो बाहर घूमता है तो महीने में 400 से ज्यादा लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। तो आंकड़ा कहाँ पहुंचेगा, वो हमें एज अ सोसाइटी जो है वो समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक सोसाइटी कंपैरिजन में, तो यूनाइटेड स्टेट्स में सरकार की तरफ से लोगों को कहा गया कि आप लोग जो है ये कीजिए कि जिन्होंने वैक्सीन के 2 शॉट्स लगवा लिए हैं वो मास्क उतार सकते हैं, मास्क उतार कर कहीं भी जा सकते हैं, ज्यादा बड़ी गैदरिंग ना हो वहां पे। अगर वैसा ही यहाँ इंडिया पे कर जाए, बिल्कुल, जब तक कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। नहीं जी, सभी लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि वो बिना मास्क के बाहर घूमेंगे, चाहे उन्होंने कोविड की डोज लगाई है नहीं लगाई है। क्योंकि एज अ सोसाइटी हम लोग जो है इसकी जो सीरियसनेस है उसको नहीं जी समझ रहे हैं। हमें एज अ सोसाइटी इसकी सीरियसनेस को समझना होगा, जो दायित्व है वो हमें निभाने होंगे। और नहीं, अगर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन दावे पे दावे कर रहा है, और अगर ऑन ग्राउंड देखेंगे तो नहीं है। अगर कश्मीर सरकार की हमारे जितनी कंजप्शन है उससे डबल हमारे पास ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद है, तो फिर ये बताइए कि लगातार दिन में 10 बार जो है वो हर व्यक्ति को एसओएस कॉल क्यों आते हैं, लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है पूछने की कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास उतना ही ऑक्सीजन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर आपने क्यों किया कि जो एजेंसी में आपकी डेथ होती है जिसको कि बंदे को टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिल ऑक्सीजन नहीं पाता मिल है। पाया। पेट्रोल आप बिल्कुल बाद में भी बिल्कुल। कर सकते हैं, प्रायोरिटी हमारी पेट्रोल का भी यही है ना। अगर हमारी प्रायोरिटीज अगर पेपर वर्क है, तो यही कारण है कि हम आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं जब हम हमारे पास कागजों में सब कुछ रेडी है, लेकिन हमारे पास ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जम्मू कश्मीर में 26,000 पॉजिटिव केस हो गए हैं, और अगर इसी ही तेजी से केस बढ़ते रहे तो जम्मू कश्मीर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से कोलैप्स करेगा। जो सरकार 10 दिन पहले ये कह रही थी कि हमारे पास एडिक्वेट बेड्स मौजूद हैं और केस इतने ग्रीम होंगे ही नहीं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड पड़े, उसको ये जरूरत पड़ गई है कि डीआरडीओ को कहना पड़ रहा है कि आप 500-500 बेड के 2 हॉस्पिटल जो है वो बना दीजिए। तो ये हालत है। देखिए सरकार जो मर्जी करे, सरकार का काम है ये बताना कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो इससे बिल्कुल अलग है। लोगों को दिक्कतें तो हो रही है, आपके पास फेविक्विक नहीं है, रेमडेसिविर आपको 10,500 जो स्टॉक मिला है उसको भी आप प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे, आपके पास आ नहीं रहा है। इवन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, एक काफी सीनियर डॉक्टर है उनसे मेरी कल बात हुई, तो उन्होंने मैंने किसी और काम के लिए कॉल किया था, तो जी मैंने उनसे पूछा कि सर आप कैसे हैं, तो वो उन्होंने लिटरली कहा कि गुरसेवन अब आप भगवान से दुआ करें कि हम लोग बचे रहें। तो अगर एक सीनियर डॉक्टर जो कहीं ना कहीं हेल्थ अफेयर है वो ऐसा कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की जो कश्मीर के हालात हैं। ये नहीं है, अब लगता है कि कहीं ना कहीं जो लास्ट टाइम जो टैक्टिक्स जम्मू कश्मीर की तरफ से अपनाए गए थे, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बीवी सुब्रमण्यम के बड़े बोल्ड स्टेप लेते हैं कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि चीफ सेक्रेटरी को पर्सनली जानता हूँ, उससे पर्सनली कोई ज्यादा मुलाकात नहीं हुआ। जो मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले मैं जम्मू एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ पे रेगुलर कोविड टेस्टिंग होती है जो भी पैसेंजर्स आते हैं। जी तो वहाँ पे मैं एक ऑफिशियल से पूछा कि आप लोगों ने ये पीजी सेंटर में बंद क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी वाज ऑन a visit to Jammu airport. I told him, sir, we should remove this one. He said, you don't have to answer to center, I have to answer to center, so I keep this here only, no matter how much workforce I have to apply here. So उस चीज ने जम्मू कश्मीर को अभी तक बचा के रखा है। लखनपुर की आपकी टेस्टिंग है उसने बिल्कुल जम्मू बिल्कुल। कश्मीर को लखनपुर बचा के रखा। लखनपुर लखनपुर ने भी कहीं ना कहीं बचा के रखा, क्योंकि सारी स्टेट्स ने जो थे सिर्फ बॉर्डर्स खोल दिए थे, लेकिन अभी तक मैंने ये देखा, ये नोटिस करा कि लखनपुर की जो सिचुएशन थी वो काफी हद तक सही थी। और ये स्टेप भी आपने कहा बोल्ड स्टेप सरकार ने लिए थे, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप था। क्योंकि बाकियों की तरह अगर हम बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे थे, पैसेंजर्स आ रहे थे, उनको आने देते तो फिर मेरे को लगता है जो हालात होते और इससे भी बदतर होते। बिल्कुल, गुरसिमरन बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जी
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ज्वाइन करने के लिए। और ये हमारे साथ गुरसिमरन थे और वहीं जोडी हमारे साथ था। और जिस तरह से हम लगातार डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से जो है हर कोई सेक्टर की बात करे, चाहे हम मीडिया कर्मियों की बात करें, आम जनता की बात करें, हर कोई अपनी जान इसमें गंवा रहा है। और लगातार जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है, जिस तरह की बनती जा रही है, लोगों को बहुत जरूरत है कि वो इन तमाम गाइडलाइंस का पालन करें जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है तय की गई है। और लगातार जिस तरह से इस वक्त जम्मू के बात करें, कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया, उसके बावजूद जिस तरह से जोडी ने भी मेंशन किया कि देखा गया कि रश एक दो दिन जब स्टार्टिंग में देखा गया कि रश देखने को मिला, तो ऐसे में लोगों को अब खुद समझने की जरूरत है कि सिचुएशन किस तरह की बढ़ते जा रही है, कि इसमें सब जो है हेल्पलेस है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो कोई भी नहीं चाहेगा किसी का अपना जो है इस तरह की सिचुएशन में हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी जो है इस चीज को गंभीरता से लें। और इसी के साथ अगर मीडिया कर्मियों की बात करें तो आपने इनफैक्ट गुरसिमरन ने भी जिस तरह कहा कि सिर्फ आज की नहीं, लगातार इस तरह हो रहा है कि मीडिया कर्मी भी कोरोना की वजह से अपनी जान जो है वो यहाँ पर गंवाते जा रहे हैं। तो मैं जाते जाते कुछ तस्वीरें जो है बात करें रोहित सरदाना जी की, वो आपको दिखाना चाहूंगी कि उनके आखिरी ट्वीट्स जो उन्होंने किए थे, क्योंकि जिस तरह से बहुत ही रिनोड जर्नलिस्ट थे। और बलवंत, हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ये उनकी तस्वीरें हैं। और आपको बता दूं ये उनका आखिरी इंस्टा पे पोस्ट था ये। और उन्होंने साफ तौर पे इस पोस्ट पे ये मेंशन किया था कि अब हमें आदत डालनी होगी कि हम अपनी तस्वीरें भी जो है मास्क के साथ पहने। तो कौन जानता था कि कुछ ऐसा वक्त आएगा कि आने वाले वक्त में ये खुद ही नहीं रहेंगे। और ये तमाम उनका लास्ट पोस्ट था जो उन्होंने अपना ट्विटर में जो है, इंस्टा पे जो है उन्होंने ये पोस्ट जो है डाला था। तो फिलहाल के लिए इस लाइव में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें जेके न्यूज पॉइंट के साथ। और जोडी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।